कर्मदाता शनिदेव, कार्मिक ग्रह शनिदेव और कर्म को, करियर को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह शनिदेव वक्र अवस्था में जाने वाले हैं। और एकमात्र शनिदेव वो ग्रह हैं जो हमेशा कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और शनिदेव ही आपको दर्शाते हैं कि कर्म को कैसे करोगे कि आपके लिए अच्छा हो। बात वक्र अवस्था की कर रहे हैं, शनिदेव वक्र अवस्था में जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और कुंभ राशि पर क्या प्रभाव लाएंगे विशेष, जब शनिदेव की साढ़े साथी चल रही हो। साढ़े साथी में शनिदेव खुद ही जो साढ़े साथी लगाते हैं और वही वक्र अवस्था में जा रहे हैं, वही अपनी चाल को बहुत ही ज़्यादा धीरे कर लेंगे, या कह लें कि उल्टी चाल चलने वाले होंगे। देखिए, उल्टी चाल जैसा कुछ है तो नहीं, फिर भी एक अपने को ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ग्रहों की चाल या ग्रहों का जो गति है वह परस्पर बराबर जो गतियां चलती है ना, वो गति एक ग्रह थोड़ी सी स्लो हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी तो एक चीज है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गति थोड़ा सा दूरी पे चला जाएगा और वह अपनी गति को स्लो कर देगा ग्रह। तो अपने को महसूस होता है कि हाँ भाई वो उल्टा चल रहा है। यही एक आसान भाषा में तो यही होता है शब्द, या यही मतलब होता है वक्र अवस्था का। तो यहाँ पे वक्र अवस्था में ग्रह कोई भी होगा तो वह बहुत ज़्यादा स्लो चला जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें ना जाकर के अपन प्रभाव पे बात करें कि क्या प्रभाव शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि को लेकर के आ रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि अभी साढ़े साथी चल रही है और लगभग 4 साल से साढ़े साथी चल रही है। मध्यम चरण में है। मध्यम चरण मतलब 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। अब आप देखेंगे कि मध्य चरण जहां शनिदेव आपकी खुद की राशि में है और वहीं पे वक्र अवस्था में आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव आप पे खुद पे आएगा, स्वयं पे प्रभाव आना है। इसका सबसे पहला तो यही है कि स्वयं पे प्रभाव आना है। दूसरा प्रभाव आपके द्वादश भाव पे, दूसरे जो द्वादश भाव होता है ना, 12वां भाव, उस पे भी आना है। क्यों आना है? क्योंकि वक्र अवस्था में जब भी कोई ग्रह होगा अपने से एक घर पीछे के प्रभाव लाना शुरू कर देता है। वक्र अवस्था का इसीलिए तो कहता है ना कि उल्टी चाल चल रहे हैं, कारण यही बन जाता है उल्टा बोलने का उनको कि भाई उल्टे चल रहे हैं। पीछे का हाउस का भी प्रभाव लेकर के आते हैं और शनिदेव तो विशेष लेकर के आते हैं। अब देखो, शनिदेव की जो वक्र अवस्था का समय रहेगा ना, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक का ये समय है। ये जो भी समय है, इस समय में आप पे 12वां भाव भी एक्टिवेट चल रहा है। 12वें भाव के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपके खुद पे आ रहे हैं, उसके बाद में दृष्टियों पे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही लेकर के आएंगे शनिदेव, क्योंकि वक्र अवस्था में खुद की राशि पे प्रभाव है और एक जो पीछे वाली राशि है, एक घर पीछे है, उसका भी प्रभाव है और वो भी खुद शनिदेव की राशि है। तो 12वें भाव में क्या प्रभाव आएंगे वो देखोगे तो 12वां भाव क्या है? आपका खर्च है। एक बात तो सबसे बड़ी है कि खर्च है, और ये खर्च कहाँ जाता है? यह खर्च होता है आपका बिना फिजूल का, फिजूल का खर्च है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, वह खर्च है। जिसका कोई रिटर्न नहीं है, वह खर्च है। ये 12वां घर सीधी सी बात है कि मेडिकल खर्च है। मेडिकल आपको बीमारी हुई, पैसा लगाया, उसका कोई रिटर्न तो कुछ है नहीं। बीमारी हुई तभी पैसा लगा, बीमार ही क्यों होना? तो यहाँ पे मेडिकल खर्च को देखा जाता है। फालतू की फिजूल की यात्राएं देखी जाती हैं। यहाँ से आप बिना किसी काम के घूम रहे हैं, टहलने निकल गए, वैसे ही निकल गए। तो ये जो खर्च है ना, ये मेडिकल, ये भी एक खर्च है, मेडिकल खर्च हो गया। दूसरा कोर्ट केस है, यहाँ 12वें भाव का कोर्ट केस है। तो जब भी कोई मैलिफिक ग्रह है, यहाँ पे अपन इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी कोई मैलिफिक ग्रह, और वो मैलिफिक ग्रह अपने खुद का फेवरेबल ग्रह हो, अगर अपने खुद का फेवरेबल है और मेलिफिक भी है और वो 12th हाउस में चला गया ना, तो वो वहां पे कंजूसी ले आएगा। मतलब वहां पे खर्च को रोक देगा, कम कर देगा। अब ये वक्र अवस्था आपके लिए अच्छी है या बुरी है, निर्णय आपका है। लेकिन यहाँ पे अब यह जो है मेडिकल खर्च को रोकेगा, ठीक है, मेडिकल खर्च को रोकने का काम करेगा। कोर्ट के जो कोर्ट केस वगैरह या किसी प्रकार का आपका जो वो चल रहा है अपना, कोई लिटिगेशन लग गए, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, तो उनको कम करेगा। यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आ सकती है, वह होगा आपके
बैड प्लेजर्स की दिक्कत, उसमें दिक्कतें आ सकती है। सैया सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी, नींद में कमी देखने को मिलेगी, पत्नी के साथ में, पति के साथ में स्वभाव मैच ना कर पाए, ये एक बड़ी दिक्कत है 12वें भाव की, क्योंकि शनि देव का काम ही है धीरे धीरे रिजल्ट देना, और जब वह वक्र अवस्था में चले गए हैं तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, बहुत स्लो हो गए, रिजल्ट भी स्लो ले आएंगे, तो यहाँ के सारे रिजल्ट्स को स्लो कर देंगे। अब यह मेडिकल जैसे खर्च हो रहा था, अब खर्च कम होगा तो वो रोकना ही हुआ, कोर्ट केस बहुत दिक्कतें हो गई वो कम हो गए तो वो भी रोकना ही हुआ। तो यहाँ पे इसी वजह से आपके लिए यह थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है 12वें भाव पे इसका ये आ जाना वक्र अवस्था का। अब आप देखो शनि का काम है ना डिले करवाना, रोकना, धीरे करना, खुद पे आया, स्वयं पे क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि की फेवरेबल राशि है, शनि की फेवरेट राशि है, एक तो ये कुंभ राशि और दूसरा तुला राशि, ये है ना शनिदेव की फेवरेट है। तो यहाँ आपको आप देखोगे आप में थोड़ा सा आराम पसंद करने की इच्छाएं उत्पन्न हो जाए। जहां कुंभ राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, वहीं यह बताएगा यह समय आपको आराम दिलवाने का काम करेगा। नहीं आराम करेंगे, आप काम करने की इच्छा है, मन है, काम भी हाथ में आ रहा है, फिर भी कहेंगे नहीं आराम करेंगे, आलस लेकर के आएगा, बॉडी में आलस आ जाए, पाँव में थोड़ी सी जकड़न सी महसूस होने लग जाए, पाँव में सनसनाहट शुरू हो जाए, क्योंकि ये मध्यम चरण की 7.5 और उसमें भी यह वक्र अवस्था, तो यह प्रभाव आप पाएंगे। एक चीज और आप नोट कीजिएगा, आप देखेंगे यह बड़ा एक है ना 7.5 कितनी प्रभावी है, वह देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हाथों की जो लकीरें होती है ना, ये हाथों की लकीरें, ये आप देखोगे हाथों की लकीरें काली पड़ गई होगी, जो है ना 2-3 साल पहले कम गहरी थी, इनमें गहराई आ गई होगी, थोड़ी सी गहराई आ जाना या कालापन आ जाना लकीरों के अंदर, तो ये आपका बन जाता है कि शनि अपने पूरे वेग में चल रहा है, मतलब शनि अपने प्रभाव में पूरा चल रहा है, और जितनी काली होगी उतने ही आप पे खुद पे इसके असर आने हैं वक्र अवस्था के। अगर वह हल्की कलर की है, हल्की है, तो उसका असर भी थोड़ा सा कम होगा आप पे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, यहां की बात कर ली अपन ने। अब देखो दृष्टि संबंध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ग्रह के लिए। तो दृष्टि के अंदर आप देखोगे कि दृष्टि संबंध में शनिदेव को 3 दृष्टियां मिलती है, जिसमें से एक तो कॉमन है और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, शनिदेव की ही है वो फिर कुछ दूसरे किसी ग्रह के पास नहीं है। तीसरी दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7वीं तो सबकी कॉमन है, तीसरी दृष्टि आपके कहां चली जाती है, पराक्रम पे। अब जैसा कि शनिदेव की दृष्टियां, शनिदेव जहां बैठते हैं वहां तो रिजल्ट लाते हैं, दृष्टियां हमेशा है ना शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि है ना 3री और 10वीं, ये थोड़ी सी है ना वनस्पत सीधी दृष्टि के टेढ़ी दृष्टियां थोड़ी सी रिजल्ट को और ज्यादा डिले करवाती है, ठीक है। अच्छा देगी बुरा देगी वो अलग बात है, डिले करवाती है, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि शनि की टेढ़ी दृष्टि तो हमेशा रिजल्ट ही खराब देती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके देखो शनिदेव को कर्म का दाता बोला गया ना, कार्मिक ग्रह है शनिदेव, तो आपके जैसे कर्म होंगे वैसे रिजल्ट देंगे। शनि का क्या दोष है, या शनि के अपन कहते हैं कि भाई मैंने तो शनि की शांति करवा ली, शनि का रेमेडीज कर ली, तो शनिदेव के लिए बहुत बड़ी कोई रेमेडीज नहीं होती। शनि की रेमेडी यही है कि आपके जहां शनि बैठा है और जहां जहां शनि देख रहा है ना, उस भाव के लिए समर्पित हो जाओ, तो यही रेमेडी है शनिदेव की। तो मेन रेमेडी यही है, आपको जैसे ये 3रे भाव को देख रहा है ना, तो 3रे भाव के लिए समर्पित हो जाओ, 7वें भाव को देख रहा है 7वें भाव के लिए समर्पित हो जाओ, 10वें भाव के लिए समर्पित हो जाओ, आप करो, यही रेमेडी है शनि की। बाकी ये अपन कुछ भी ये है ना, तो बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं होती शनिदेव की। शनिदेव की यही रेमेडीज है, आपके कर्म को शनि दर्शाता, और कर्म के अलाइनमेंट आप कर लोगे, कर्म को अलाइन कर लोगे अपने साथ, तो वो रिजल्ट शनिदेव दे देंगे। बस सीधा सा सिंपल फंडा है शनिदेव का, ना तो शनि खराब है ना शनि अच्छे हैं, शनि आपके कर्म के मुताबिक रिजल्ट देंगे। अब 3री दृष्टि क्या होती है, 3री दृष्टि है आपकी सोशल मीडिया की। जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जो लोग इंटरनेट से काम कर रहे हैं, लगभग आजकल सभी इंटरनेट से काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे, जो इंटरनेट से काम कर रहे हैं उनके लिए
यह समय थोड़ा सा स्लो कर देगा। इंटरनेट से आपको फायदा स्लो मिले, सोशल मीडिया से फायदा धीरे हो जाए आपका। इसको आप कहेंगे कि आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट ना कर पाए, क्योंकि शनि देव वो ग्रह हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव ग्रह नहीं है शनिदेव। शनिदेव ऑब्जर्वर ग्रह हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस कौन करेगा? बृहस्पति करता है एक्सप्रेस। बृहस्पति बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे अब बृहस्पति तो यहाँ पे है नहीं, तो एक्सप्रेस करेंगे कैसे? तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव बना देंगे शनिदेव। दूसरा, आपके जो भी डिसीजन होता है ना, डिसीजन को थोड़ा स्लो और कर देंगे। डिसीजन लेंगे बिल्कुल सही, जो फैसला कर दिया बिल्कुल सही किया, लेकिन थोड़ा सा स्लो। अब यहाँ पे समर्पित होने की बात थी कि भाई समर्पित हो जाए, छोटे भाई बहनों उनके साथ में समर्पित हो जाए, उनसे थोड़े से व्यवहार अच्छे कर लें, आपको यह रिजल्ट शनिदेव तीसरी दृष्टि का अच्छा दे देगा। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि वही है चीज स्लो करना। अब क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि में सूर्य को मिलती है, ये सूर्य का भाव है यह। अब इसका रिजल्ट कौन तय करेगा? सूर्य तय करेगा रिजल्ट। हालांकि इसका भी मंगल को ही तय करना था, लेकिन इसका प्रभाव मैंने बता दिया, मंगल जैसा होगा वैसा इसका प्रभाव यहाँ पर आएगा। वैसे ही सेम सूर्य जैसा जैसा चलेगा वैसा वैसा प्रभाव इस पे आएगा। तो जैसे अगर सूर्य मित्र के घर में चल रहा है तो मित्र के प्रभाव आएंगे, सूर्य अगर बुरे प्रभाव में चला गया तो वैसे प्रभाव देगा। शनि का दृष्टि में यही कराएगा। अब यहाँ पे क्योंकि स्लो करता है ना, तो पति पत्नी के यहाँ से संबंध को थोड़ा सा, बैड प्लेजर्स को वहां से पति पत्नी के संबंधों को थोड़ा सा स्लो किया, तो यहाँ पे भी आप में अलगाव लेकर के आएगा। अब अलगाव कैसा लाएगा? शनि अगर आपके लग्न चार्ट में शनि सप्तम भाव में बैठा है तो ये अलगाव बढ़ा देगा, लग्न में बैठा है तो अलगाव को बढ़ा देगा। अगर यहां पे बैठे हैं ना शनि, तो अलगाव को बढ़ाएंगे जरूर। अब बात करते हैं कि अलगाव कितने दिनों तक का है। वैसे तो ये अलगाव मोटा मोटी तौर पे पूरे 7.5 तक का ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह अलगाव आपको वक्र अवस्था में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और यह अलगाव बिल्कुल खत्म होने की अगर बात करें ना, तो जब शनिदेव अपनी राशि को यहाँ से बदल देंगे अगले साल, तो यह अलगाव भी खत्म पूरा ही समझिए। अब यहाँ पे आपको है ना, पार्टनरशिप की बात करें या अपने व्यापार की बात करें, देखिए शनि जैसे कर्म क्षेत्र को देख रहा है वैसे ही आपके व्यापार को भी देख रहा है, करियर को देख रहा है जैसे। तो आपको कर्म के लिए, आपको व्यापार के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जॉब की बात नहीं कर रहा, व्यापार की बात कर रहा हूं। व्यापार आप कोई करते हैं, आपके कोई पार्टनर है व्यापार में, तो उनके साथ में आपको बराबर मेहनत करके समर्पित होना पड़ेगा। तो आपके व्यापार में यह वृद्धि करवाएगा, अदरवाइज उसको रोक देगा या स्लो कर देगा। तो ये प्रभाव इसका यहाँ पे आना। कर्म क्षेत्र पे देख रहे हैं शनिदेव, 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और शनिदेव की खुद का हाउस या काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनिदेव को मिलता है। और खुद अगर शनिदेव वहां पे देख रहे हैं तो वह विशेष हो जाता है, मेहनत के साथ में रिजल्ट देता है। मेहनत, जितनी हार्ड तोड़ मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको शनिदेव यहां से निकाल करके देंगे। वक्र अवस्था हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे आपके 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी हो, यह कर्म के साथ मेहनत और मेहनत के साथ में रिजल्ट आपको शनिदेव देने वाले होंगे। तो ये इस प्रकार से रहेगा पूरा का पूरा वृतांत जो वक्र अवस्था में है। और भी कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको और हम देते हुए चलेंगे या हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात होगी, क्योंकि एक जनरल बात थी, सबके सेम नहीं होगी कुंडली, सबके ग्रह सेम नहीं बैठे होंगे, तो सबके ये रेमेडीज भी अलग होती है ना, जो अपन उपाय करते हैं सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे केवल यही था। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। बाकी आपको क्या करना है, लाइक शेयर वगैरह वो आप जाने, आपका काम जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।